96 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 39.68% वोटिंग। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 52% वोटिंग यहाँ पर हुई है। और मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक करीब 48.52% वोटिंग हुई है। तो वहीं बिहार में 34.44% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 23.57% का है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 30.85% वोटिंग यहाँ पर हुई है। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 44% मतदान। तो आंध्र प्रदेश में 1 बजे तक करीब 40.26% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग राज्यों में वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक क्या कहती है, किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अलग अलग राज्यों में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अलग अलग राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक करीब 23.57% वोटिंग हुई है। और जी मीडिया संवाददाता सौमित और विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आपका मैं रुक कर रही हूं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्या अपडेट? देखिए मल्लिका, कन्नौज में इस वक्त मैं मौजूद हूं। कन्नौज में सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में हैं। और अब तक दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक लगभग 44% मतदान कन्नौज में हो चुका है। ये एक अच्छा मतदान माना जाएगा कि बड़ी संख्या में मतदाता अभी तक निकलकर अपने घरों से बाहर आए हैं। और तमाम मुद्दों को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने भी काफी बड़े लेवल पर यहाँ चुनाव प्रचार किया, समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी अखिलेश के प्रचार के लिए आए, गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी के सुब्रत पाठक के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जनता ने सभी दलों के मुद्दों को यहां पर सुना है। आज वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट ये कन्नौज है और अब तक 44% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि शाम होते होते यह आंकड़ा 65% के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं और उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि मतदान करने के लिए वो दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं, तमाम अपने काम धाम को छोड़कर मतदान कर रहे हैं और उनके मुद्दों को लेकर काफी क्लैरिटी है कि वो क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफी दिलचस्प लड़ाई कन्नौज की है। मल्लिका और सौमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी, कैसी तस्वीरें आज पोलिंग बूथ से सामने निकल कर आ रही हैं और वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या अपडेट? देखिए, वोटिंग करीब 52% हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक की ये आंकड़ा है और अभी तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग जो चल रहा है वो वोटिंग ट्रेंड काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों से, जैसे बहरमपुर में कांग्रेस का आरोप है कि जो यहाँ से बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के नेता, वो यहाँ से उम्मीदवार है और ये छठी बार वो उम्मीदवार है और वो बता रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स वोटरों को डरा रहे हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई जगहों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स वोटरों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। कई जगहों पर सेंट्रल फोर्स के खिलाफ वो आरोप भी लगा चुके हैं, आरोप रजिस्टर भी करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के पास। साथ ही बहरमपुर में ही शक्तिपुर इलाका है जहां पर 17 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस को लेकर दंगा की स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वहां पर तृणमूल कांग्रेस के एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ बर्धमान में जहां से दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां पर दिलीप घोष को वहां पे मंतेश्वर में रोका गया और दिलीप घोष को जब वहां से गो बैक स्लोगन दिया जा रहा था तो पुलिस और सुरक्षाकर्मी उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों के गाड़ियों को तोड़ा गया।